नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सबको देख के ऐसा लग रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में कि डेली नॉर्मल सा बाज़ार अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। तो मैं बता दूं, ये जो डेली बाज़ार या फिर जो बाज़ार लगा हुआ है वो काफ़ी खास है, क्योंकि ये इंडो म्यांमार बॉर्डर यानी कि पांगसो पास चांगलांग में आज के दिन से ऑफिशियली जो पांगसो पास में एक दुकानें बाज़ार लगती थी। एक साइड हो गया म्यांमार एरिया जो आप ग्लिम्सेस में देखोगे, और एक साइड इंडिया यानी कि चांगलांग एरिया में जो लगता था वो आज से ऑफिशियली न्यातो दोकुम जी जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर उनके द्वारा ऑफिशियली इनोग्रेट किया गया है। और इस वक्त जहां हम है वो नो मैन लैंड जोन पे है, जहां आप मेरे पीछे देखोगे कि यहाँ पे भारत और म्यांमार का दोनों का झंडा यहाँ पे लगाया गया है। और थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम खत्म हुआ है और बहुत शानदार तरीके से जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे यहाँ के असम राइफल के जो कमांडेंट है वो आए थे, मिनिस्टर न्यातो दोकुम जी आए थे, उनके एडवाइज़र लोकल एमएलए लाइसम सिमाई जी, उनके सेक्रेटरीज एंड कह सकते हैं जो ओवरऑल जो यहाँ के अथॉरिटीज़ है वो तो आए थे। लेकिन अगर बात करें म्यांमार साइड की तो वहाँ से भी काउंसिल और मेंबर्स आए थे मार्केट्स के, जो यहाँ रिप्रेजेंट किए थे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। और तो कह सकते हैं कि आज से यानी कि 30 जुलाई से ऑफिशियली इनोग्रेट हो चुका है पांगसो पास मार्केट, जो एवरी मंथ 10, 20 और 30 को एवरी मंथ चलेगा, सवेरे से लेकर शाम तक। तो पूरे प्रोग्राम के ग्लिम्सेस के लिए हमारे साथ बने रहे और देखिए किस तरीके से आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया। का भी यहाँ पे है, तो सबका और वो काम को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज आप लोग जो म्यांमार के लोग और इंडिया के लोग यहाँ जो अंशों में आके हम लोग मिला है, आप लोग जितना खुश हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूँ। आई एम हैप्पियर देन यू एंड माय टीम आल्सो, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। और ये जो भाईचारा है वो हमेशा से बना रहे। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि म्यांमार के लोग और हमारे इंडिया के यहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलजुल के ये जो यहाँ महीने में 3 बार जो जमावट होगा 10, 20 और 30 तारीख को वो यहाँ लोगों का मिलना होगा, तो वो हम लोगों को बहुत खुशी देगा और आपको इकोनॉमिकली आपको ऊपर चढ़ाएगा। ये बहुत सारा काम में आएगा। यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, सिर्फ भाईचारा नहीं, यहाँ एक दिन ऐसा होगा सारा हिंदुस्तान के लोग और यहाँ तक कि बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे। मैं ऐसा होप करता हूँ, आई विश कि ऐसा हो। ये टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा है। ये तो अभी जो पांगसो पास को हमने रीस्टार्ट किया है, ये थ्रिलर है, जो असली शो आने वाला है। कल का डिस्कशन से, कर्नल साहब से डिस्कशन से मुझे ये इतना खुशी मिला कि यहाँ पास में ही हम 150 फीट का एक नेशनल फ्लैग का एक फेस बनाएंगे, हम फहराएंगे। हमारा जो तिरंगा है वहाँ फहराएंगे। आपका डीपीआर मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत जल्दी ये काम भी सफल हो। इस तरह से कुछ काम हम करते जाएंगे। और ये जो एरिया है, जो मैं लाइसम सिमाई साहब को मैं कल भी मजाक में बोल रहा था, मजाक नहीं है, ये हकीकत पे होने जा रहा है।
कि आप यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश वन डे और आपके वेरी सुन इन द फ्यूचर टू कम। तो आप वो खुशकिस्मत एमएलए हो, यहाँ होने जा रहा है। ये दिन के लिए हम सब बहुत सालों से रुका है। आप सबको पता है ये बॉर्डर ट्रेड जो है बहुत आगे से हम लोग शुरू किया है, लेकिन बीच में कोविड महामारी का वजह से 2020 में इसको सस्पेंशन किया गया था टेम्पररी। उसके बाद फिर से हम सब ने कोशिश किया है पोस्ट कोविड इसको रिज्यूम करने के लिए बहुत बार कोशिश किया। इनफैक्ट प्रदेश सरकार ने ऑर्डर भी निकला है 2022 में, मगर कुछ कारण से इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन आज हम सब के लिए बहुत खुशी के पल है, खुशी के दिन है, हिस्टोरिक है। खास करके जितने भी हमारे दोनों देश के लिए आज हिस्टोरिक डे है, गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं दोनों देश के जितने भी हमारे आज के दिन में आए, जितने भी आया है और आने वाले दिन में इस ट्रेड से जितने भी लोग लाभ मिलेंगे, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और खास करके आज हमारे बीच जो माननीय मंत्री साहब, जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के बहुत ही जल्द इसको रिज्यूम करने के लिए उन्होंने अपना तरफ से पूरा कोशिश किया है, और उसका नतीजा आज हम सब इस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। हमने पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में एक इतिहास लिखा है। वैसे हम इतिहास लिखने वालों में से है, हम पढ़ने वालों में से नहीं, हम लिखते हैं। आज इतना बड़ा इतिहास हमने लिखा है। जो ट्रेड यहाँ होता था म्यांमार और इंडिया के बीच, वो कोविड के चलते वो बंद पड़ा था। उसको हमने फिर से शुरू किया है। ये बहुत बड़ा एक मुहिम है जो बहुत आगे तक जाएगा। ये 1-2 साल का ये नहीं है, कारोबार नहीं है। ये ऐसा कारोबार है 2 देश के बीच में, और 2 देश ही नहीं, हम तो कोशिश ऐसे करेंगे कि ये जो साउथ एशिया में, सारे साउथ एशिया में ये जो ट्रेड है ये चले। और आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी बहुत जल्द हम लैंड पोर्ट भी बनाएंगे यहीं पे नामपोंग में। तो इस तरह से ये टूरिज्म के क्षेत्र में भी और हमारा कॉमर्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाने वाले हैं, जो अरुणाचल को और इंडिया एज ए होल सबको लेके चलेंगे। और यहाँ का जो पोटेंशियल्स है इसको हम जितना भी हो सके इसको हम टैप करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम 2 देशों को हम मिला रहे हैं। 2 देशों का जो ये है रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उसको और भी ताकत देंगे इसके तहत, इसके थ्रू से। सामान तो बहुत सारे हैं, वहाँ म्यांमार में भी बहुत ऐसा सामान देखा है। खास करके जो खाने पीने का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो मैंने देखा है, इतना वो प्योर ऑर्गेनिक है। तो मैं तो चाह रहा था कि यहाँ से कुछ उतार लूँ, लेकिन घर बहुत दूर है तो बीच रास्ते में वो खराब हो जाएगा, इसलिए। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। और हमारा जो इंडियन साइड का है ये भी कम ये नहीं है, बहुत इतने सारे चीज़ है वो म्यांमार वाले लोग खरीदेंगे, वो लोग अपने देश में ले जाएंगे। और इस तरह से बहुत आगे जाने वाले हैं। जो वाणिज्य है वो बहुत आगे जाने वाले। वो म्यांमार का क्या है, अभी हमारा वो एडवाइज़र साहब बता रहे थे कि वो दिल्ली गया था अभी हाल ही में। वहाँ सड़कों का थोड़ा ये है, कमी है, सड़क नहीं है, जिसके वजह से लोगों का आवाजाही कम है। लेकिन वो जो सड़क बनेगा, हम हिंदुस्तान सरकार के तरफ से बने, ऐसा एडवाइज़र साहब ने, जो इसका टीम ने पिछले मीटिंग में रखा है। अगर वो बन जाता है तो म्यांमार की तरफ से भी आवाजाही बहुत ज़्यादा लोगों। सर, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस पर्पस व इकोनॉमी के लिए सक्सेस होने के लिए स्टील रोड को रिओपन करने पड़ेंगे। और स्टील रोड अरुणाचल से स्टार्ट होते हैं और हम लोग के नामपुंग से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग का सरकार स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है। आप लोग का सरकार कभी सेंट्रल से ये जिस मुद्दा उठाया कि स्टील रास्ते को रिओपन करने के लिए,
which will boost the economy not only Northeast but entire the whole country. वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन क्या है, जब दो देशों का बात होता है तो दो देशों को भी बात करना होता है। हमारा एक प्रपोजल है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हम दोनों के बीच में बात हो चुका है कि हम दोनों कभी किसी दिन हम म्यांमार सरकार के साथ भी वार्तालाप करेंगे। उस वार्तालाप में हम इस आपने जो पूछा है उसको भी रखा जाएगा। डिस्कशन तो वही है जो बिल्कुल बायलैटरल है, जो ट्रेड को लेके हैं और सड़कों को लेकर है और दोनों का रिलेशनशिप का है, इस बारे में हमने बात किया है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया कि थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम आया, लेकिन भाषा के लिए हमारा शिवाई साहब है, वो और भी आगे बात करेंगे किस तरह से हम लोग इसको आगे लिया जा सकता है, उस पर और ये हम सोचेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app